नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार की खास पेशकश 5 का पंच देख रहे हैं आप। मैं हूं सृष्टि राय। आज हम बात करेंगे बिहार की 5 बड़ी खबरों की। इसमें बात होगी सियासत के बदलते समीकरणों की, सरकार के काम करने के तरीकों की, प्रशासन की कामयाबी और नाकामियों की, और साथ में चर्चा करेंगे नीतीश कुमार की सरकार पर उठ रहे सवालों की। तो अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। पहली खबर में बात प्रशासन की नाकामियों की। मरीज के बेड पर गेहूं, ऑपरेशन थिएटर बना स्टोर रूम और कूड़े में रखी गई दवाइयां, यही है तेजस्वी का बिहार। दूसरी खबर में बात प्रशासन की कामयाबी की। बिहार से दिल्ली आना जाना हुआ और आसान, 30 शहरों से जल्द चलेगी सीधी बसें, नीतीश सरकार का बड़ा प्लान। तीसरी खबर में बात हिंसक भीड़ की। गुजरात बंगाल के बाद अब बिहार में बवाल। रामनवमी के बाद भड़की हिंसा, सासाराम में पत्थरबाजी और आगजनी, धारा 144 लागू। चौथी खबर में बात बिहार में बढ़ते अपराध की। मोतिहारी में हथियार के बल पर लूट, गैस एजेंसी में दिन दहाड़े घुसे बदमाश, सामने आया सीसीटीवी फुटेज। पांचवी खबर में बात सियासत के बदलते समीकरणों की। बिहार की सियासत में जारी इन्विटेशन का खेल, न्योता से बुनी जा रही है रणनीति। क्या है लालू नीतीश की इन्विटेशन टैक्टिक्स? बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पास ही स्वास्थ्य विभाग का प्रभार है, लेकिन बिहार के एक अस्पताल की तस्वीरें उन्हें देखनी जरूर होगी। इस अस्पताल में मरीजों के बेड पर कायदे से चादर रखकर गेहूं सुखाया जाता है, और तो और ऑपरेशन थिएटर को स्टोर रूम बना दिया गया है। दरअसल बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर से जेडीयू विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी में हो रहे कुप्रबंधन का पर्दाफाश किया। विधायक धीरेन्द्र प्रताप औचक निरीक्षण पर थखरा गांव स्थित सीएचसी पहुंचे तो देखा कि अस्पताल के बेड पर गेहूं सुखाया जा रहा है। इसके अलावा विधायक ने पाया कि सीएचसी में ऑपरेशन थिएटर को स्टोर रूम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और दवाएं कूड़ेदान में फेंक दी गई हैं। अस्पताल का यह हाल देख विधायक दंग रह गए। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी कि मरीज की जगह बिस्तर पर गेहूं सुखाया जा रहा था। अस्पताल में यह हाल देख विधायक धीरेन्द्र प्रताप हत्थे से उखड़ गए। विधायक ने कहा यह बिल्कुल चौंकाने वाला था कि अस्पताल के कर्मचारी गेहूं सुखाने के लिए बिस्तरों का उपयोग कर रहे थे। पुरुष और महिला वार्ड में गंदगी और धूल जमी थी। उन्होंने कहा कि जब हमने अस्पताल के रोस्टर की जांच की तो कई डॉक्टर्स और नर्स अनुपस्थित पाए गए। सीएचसी में पूरी तरह से अव्यवस्था थी जो बर्दाश्त करने की योग्य नहीं है। मैं जिलाधिकारी और सिविल सर्जन से मिलूंगा और इसकी शिकायत करूंगा। बिहार से दिल्ली की यात्रा करने वालों को जल्द ही और भी सहूलियत मिलने वाली है। सूबे के करीब 2.5 दर्जनों शहरों से देश की राजधानी के लिए बसों को चलाने की योजना बन रही। बिहार से दिल्ली आने जाने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज है। जल्द ही उन्हें पटना ही नहीं अलग अलग शहरों से देश की राजधानी के लिए बस सर्विस की सुविधा मिल सकेगी। दरअसल प्रदेश सरकार राज्य के करीब 30 शहरों के साथ दिल्ली के लिए सीधी बसें शुरू करने की तैयारी में है। इसे लेकर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार से बातचीत का दौर भी जारी है। अगर सब कुछ सही रहा तो अगले कुछ दिनों में ये बस सर्विस शुरू हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक बीएसआरटीसी ने इस पर तैयारी तेज कर दी है। अभी राजधानी पटना के अलावा राज्य के किसी और शहर से दिल्ली के लिए बसों का संचालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे में अलग अलग सिटी से बस सर्विस का सीधा फायदा अब यहां आने जाने वाले यात्रियों को मिलेगा। बसों के रूट से लेकर इसके शेड्यूल को लेकर चर्चा का दौर जारी है। बिहार के अलग अलग शहरों से बड़ी संख्या में यात्री आवाजाही करते हैं। कई बार ट्रेनों में टिकट नहीं मिलने और कई वजहों से लोगों को परेशानी होती है। बस सर्विस शुरू होने से दिल्ली समेत इस रूट पर अलग अलग डेस्टिनेशन पर लोगों को आने जाने में सुविधा मिलेगी। वैसे भी अभी पटना से चलने वाली बसें आनंद बिहार से सटे यूपी के कौशाम्बी बस स्टैंड तक ही जाती है। अब नई बसों को दिल्ली के कश्मीरी गेट बस अड्डे तक चलाने की प्लानिंग हो रही है। रामनवमी पर जुलूस को लेकर बिहार के सासाराम में 2 पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और आगजनी हुई है।
शहर में तनाव का माहौल बना हुआ है, जिसे देखते हुए धारा 144 लागू कर दिया गया है। ये घटना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सासाराम दौरे से 2 दिन पहले हुई है। शाह की पार्टी 1 अप्रैल को पटना और अगले दिन सासाराम पहुंचेंगे। रामनवमी पर जुलूस के दौरान गुजरात, बंगाल के बाद बिहार के सासाराम में 2 पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान हुए विवाद में पत्थरबाजी, वाहनों में तोड़फोड़ और कई झोपड़ी नुमा दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। शहर में गोला बाजार की ओर जाने वाली सड़क ईंट पत्थरों से पटी हुई है। इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है, जिसे देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। डीएम धर्मेंद्र कुमार और एसपी विनीत कुमार पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे हैं। पुलिस प्रशासन का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन दोनों पक्षों में तनाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। गौरतलब है कि रामनवमी पर देश के कई शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आई है। इससे तनाव बना हुआ है। वडोदरा से 2 बार पथराव की खबरें आई थी। इसके बाद बंगाल के हावड़ा और फिर इस्लामापुर में हिंसा और आगजनी की घटना हुई। इतना ही नहीं, यूपी की राजधानी लखनऊ की एक यूनिवर्सिटी में भी छात्रों के गुट भिड़ गए। वही रामनवमी से ठीक पहले महाराष्ट्र के 2 जिलों संभाजी नगर और जलगांव में तनाव और हिंसा हुई थी। बिहार एक बार फिर जंगल राज की तरफ बढ़ रहा है। इसकी झलक कई दिनों से दिख रही है। आए दिन चोरी डकैती के मामले बढ़ते दिख रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मोतिहारी से है, जहां एक गैस एजेंसी में घुसकर बदमाशों ने हथियार के बल पर लूटपाट की। बाइक सवार 3 बदमाश पहुंचे और बंदूक दिखाकर 75,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। लूट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 40 से 45 सेकेंड में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। लूट की घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। एक बदमाश बाइक लेकर एजेंसी के बाहर खड़ा रहता है, जबकि 2 बदमाश अंदर लूटपाट करने के लिए आते हैं। एजेंसी में काउंटर पर बैठे युवक को हथियार दिखाकर डराया गया। इसके बाद युवक ने डर से पैसे निकालकर दे दिए। इस मामले में मुफसील थाना अध्यक्ष अवनीश कुमार ने बताया कि घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच की गई। गैस एजेंसी के मालिक ने बताया कि 75,000 रुपए की लूट हुई है। लूट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान की जा रही है। घटना में एक ही बाइक पर सवार होकर 3 बदमाश आए थे। उन्हें चिन्हित कर जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। बिहार की राजनीति में न्योता का खासा महत्व रहा है। सीधे तौर पर कहा जाए तो न्योता की राजनीति की परंपरा बिहार में काफी पुरानी है। न्योता पर सरकार बनती बिगड़ती रही है। बिहार में न्योता की राजनीति की चर्चा जब भी होगी तो नीतीश कुमार को कभी भुलाया नहीं जाएगा। इसलिए कि कभी लालू के घर इफ्तार का न्योता नीतीश ने कबूल किया तो एनडीए की सरकार महागठबंधन की सरकार में तब्दील हो गई। नीतीश ने नरेंद्र मोदी को खाने का न्योता दिया और ऐन वक्त पर भोज रद्द कर दिया। और तो और हाल ही में बीजेपी एमएलसी और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख का न्योता कबूल कर नीतीश कुमार और उनके कई मंत्री जब वहां पहुंचे तो बिहार की सियासत गर्मा गई। किसी को महागठबंधन की सरकार टूटती नजर आने लगी तो फिर नीतीश कुमार के पाला बदल प्रकरणों की याद दिलाने लगा। बिहार की सियासत में फिर एक बार न्योता की राजनीति चर्चा में है। बिहार के डिप्टी सीएम और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के घर लक्ष्मी आई है। लालू परिवार के लिए ये बेहद खुशी का मौका है। बहरहाल लोगों को इस बात पर आश्चर्य है कि अपने डिप्टी सीएम के घर जाकर नीतीश कुमार ने बधाई क्यों नहीं दी। नीतीश ने इस पर सफाई दी कि लालू परिवार से उन्हें न्योता ही नहीं मिला। जब न्योता मिलेगा तो वो जरूर जाएंगे। अब ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कहीं नीतीश न्योता ना मिलने की वजह से तो नहीं गुस्साए हैं, और तो और लोगों का कहना है कि इसी वजह से नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारेंगे। 5 के पंच में आज के लिए बस इतना ही। फिर पेश होंगे कल की 5 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।